बच्चों, आज नारायण सर की कक्षा में आप लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों से लाभ और हानि। तो इसको बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बच्चों। आखिर में सूक्ष्म जीव है क्या? सूक्ष्म जीव वैसे जीव है बच्चों जिसे हम साधारण आंखों से उन्हें नहीं देख सकते हैं। कहने का मतलब बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसे साधारण आंखों से अगर हम देखना चाहेंगे नंगे आंखों से तो नहीं देख सकते, चश्मा लगा करके भी नहीं देख सकते। तो कैसे देखेंगे? माइक्रोस्कोप से। तो ये रहा आपका सूक्ष्म जीवों का एक चित्र है। देखने में तो वहाँ बहुत बड़ा बड़ा लगता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही छोटा होता है। परंतु ये सब जीव जो है, जो देख रहे हैं, इससे हमें अनेकों लाभ भी है और हानि भी। लाभ हानि हमें कुछ बेनिफिट भी है, लॉस भी है। तो आखिर में इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि आखिर में है क्या और कैसे हमको लाभ पहुंचाता है, कैसे हानि पहुंचाता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले रोगात्मक जीव जो है सूक्ष्म जीव, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले इसका नाम थोड़ा सा जान लेंगे बच्चों। कुछ जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, प्रोटोजोआ है, कवक है। ये सब ये जो चित्र देख रहे हैं वही उसी के अंतर्गत आते हैं। कुछ जीवाणु है, कुछ विषाणु है, कुछ प्रोटोजोआ है और कुछ कवक है। और ये सब हमें लाभ भी पहुंचाता है और हानि भी। लेकिन ये सब जो विशेष करके आपको हानि पहुंचाने वाले हैं। तो और बहुत से सूक्ष्म जीव हैं जो हमें लाभ पहुंचाता है। तो सबसे पहले ये जानना है बच्चों, जीवाणु। देखिए, ये है जीवाणु। जीवाणु के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। जीवाणु जो है वो वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में रोग फैलाता है। वो छोटा उड़ने वाला भी होता है, जल के साथ भी और भोजन के साथ में भी सट जाता है। ऐसे ये जल्दी मरने वाला जीव नहीं है। ये जीवाणु है, चाहे विषाणु है या प्रोटोजोआ है, जल्दी ये मरता नहीं। बहुत कोशिश करने पर ये मरता है। तो इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। उसके बाद कैसे रोग फैलाया जीवाणु? वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से और भोजन जो हम लोग खाते हैं उसके माध्यम से हमारे शरीर में आता है। तो ये कहते हैं कि वायु के माध्यम से जब हम सांस लेते हैं, जल के माध्यम से जब हम जल पीते हैं और भोजन के माध्यम से जब हम भोजन करते हैं। तो तीनों तरह से हमारे शरीर के अंदर अगर जीवाणु जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग रोग ग्रसित हो जाएंगे। अब है विषाणु। ये रहा आपका विषाणु का चित्र। विषाणु को देखिए। विषाणु भी वायु, जल या सीधे संपर्क के द्वारा रोग फैलाते हैं। ये भी वायु के द्वारा है, जल के द्वारा है, या सीधे संपर्क हमारे शरीर में हो जाता है तो उससे हमारा बीमारी को फैलाता है। अब हम चलते हैं मलेरिया, जो प्रोटोजोआ कहिए, एक प्रकार का प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ का ये चित्र देख रहे हैं बच्चों। प्रोटोजोआ ये भी हमको कैसे फैलता है? प्रोटोजोआ मच्छर के माध्यम से। वो मच्छर जाकर के प्रोटोजोआ में सट जाता है और वो हमारे मच्छर जब हमें शरीर में काटता है तो उससे क्या होता है? हमें मलेरिया रोग होता है।
कौन सा रोग? मलेरिया। मेनोप्लीज एक प्रकार का मच्छर है, तो उसके काटने से हमें मलेरिया रोग होता है। अब है कि जीवाणु से कौन कौन सा रोग हो सकता है। जीवाणु जो भी हम बताए जीवाणु के बारे में, ये जीवाणु जो देख रहे हैं, तो ये जीवाणु से हमें कौन कौन सा रोग होगा, कौन कौन सा बीमारी होगा, इसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले बच्चों जानते हैं क्षय रोग। क्षय रोग यानी जिसको हम लोग टीबी रोग कहते हैं। अभी तो हमारा देश क्षय रोग से करीब करीब उससे उबर गए हैं। अब क्षय रोग बहुत रेयर केस में मिलता है, नहीं के बराबर मिलता है। अगर मिलता भी है तो उसकी दवा सरकार की ओर से उपलब्ध है। नहीं तो पहले जिसको टीबी हो जाता था वो बचना मुश्किल हो जाता था। तो बच्चों, जीवाणु बहुत ही खतरनाक चीज है। ये हमारा क्षय रोग पैदा करता है, हैजा पैदा करता है, फिर टाइफाइड जो जिसको हम लोग कहते हैं रोग, टाइफाइड नहीं कहते बुखार, यानी टाइफाइड रोग हो गया तो उसको लिए उस बीमारी फैलाता है। तो ऐसे जैसे टाइफाइड यदि हो गया बच्चों किसी को, तो उसको गर्म पानी पीना चाहिए और भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। जब तक पसीना ना आ जाए तब तक उसको डट करके पिए, तो उसका आधा से अधिक रोग समाप्त हो जाता है। एक मेरे मित्र ने बताया था कि 5-6 दिन से हमको टाइफाइड था, बीमार थे, लेकिन बुखार कितनों दवा किए अच्छा नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने गर्म पानी बोला कि हम आए 5-6 गिलास पानी पी गए गरम गरम, और उसके बाद इतने उसका पसीना आया, और पसीना आने के बाद जैसे ही उसको रेस्ट मिला, उनका पसीना सूखा, बुखार हटा। यानी पसीना आते साथ ही कहने का मतलब उसका बुखार समाप्त हो गया। तो ऐसे भी याद रखिए बच्चों, जिसको टाइफाइड हो जाता है तो उसको गर्म पानी पीने का सलाह देंगे। अब है विषाणु। ये जो चित्र देख रहे हैं विषाणु, जो ये किस तरह का रोग फैलाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो विषाणु से हम बच्चों खसरा रोग होता है। खसरा रोग, चिकन पॉक्स तो बहुत लोग जानते होंगे बच्चों, चिकन पॉक्स जिसको चेचक के नाम से भी जानते हैं। फिर है पोलियो के बारे में मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, पोलियो तो जान रहे हैं। सरकार के द्वारा पोलियो का टीकाकरण, पोलियो का ड्रॉप सब उपलब्ध कराया जा रहा है, और आज हमारा देश पोलियो से करीब करीब उससे भी बच गया है, यानी उसको टीकाकरण किया जाता है। और इससे सभी बीमारियों के लिए जो हमारे जीवाणु सूक्ष्म जीवों के द्वारा बीमारी फैलता है, उन सभी का निराकरण सरकार की ओर से फ्री किया जा रहा है। और आशा करता हूँ कि ये सारे बीमारी से हमारा देश सुरक्षित रहेगा। उसके बाद अलावे बच्चों हेपेटाइटिस भी हमारा एक बहुत खतरनाक बीमारी है। वो भी हमारे विषाणु से फैलता है। विषाणु तो बहुत ही खतरनाक है, जीवाणु भी खतरनाक है। तो इस तरह से हो गया। अब है कि बच्चों जानवरों में भी, ये केवल मनुष्य में ही नहीं, जानवरों में भी इन जीवाणुओं के द्वारा एवं इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अनेक प्रकार के रोग उन लोगों को भी होता है। तो सबसे पहले है एंथ्रैक्स नामक बीमारी जो होता है, जो मनुष्य में भी होता है, जानवरों में भी होता है। फिर है वोमेन टीबी जानवरों में होता है। फिर है लेप्टोस्पायरोसिस, ये भी बीमारी जानवरों में होता है। तो ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा जानवरों को भी वंचित नहीं रखा है, जानवरों तक तो भी ये बीमारी फैलता है। अब आते हैं हम लोग जो खाद्य पदार्थ जो खाते हैं, तो उसमें भी किस तरह से सूक्ष्म जीव हम लोग को हानि पहुंचाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो उसमें है बच्चों, जिससे जीवाणु से नींबू कैंकर बनता होता है, नींबू में रोग लग जाता है। उसके बाद है कवक से गेहूं के रस्ट गेहूं जो लगता है खेतों में,
उसमें रस्ट लग जाता है सफ़ेद सफ़ेद का, तो वो बीमारी गेहूं के पौधों में लगता है। फिर विषाणु से भिंडी में पित्त लग जाता है, जो भिंडी खराब हो जाता है। तो वो किससे होता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही हमारा बर्बाद करता है। हमें भी सूक्ष्म जीवों के जो हम लोग करते हैं, जानवरों को भी नुकसान पहुंचाता है, हमारे खाद्य पदार्थों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा बच्चों, हमारे खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं आए दिन, तो उन सारे चीज़ों को अगर कुछ दिन तक रख देते हैं तो वो संदूषित हो जाता है। संदूषित मतलब खराब हो जाता है, और उससे वो उसका गंध जो है, स्वाद है, रंग है, तो वो जो क्या होता है सब बदल जाता है। यानी स्वाद खटापन लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता है, मुंह में चलने लगता है, रंग भी बदल जाता है, ऐसा जो खाने लायक जो नहीं दिखाई पड़ता है, और उसका गंध दुर्गंध जैसा लगता है। तो हमारा ये सब जो है वो अब है कि ऐसी स्थिति में हम करें तो क्या करें और कैसे होता है? तो ऐसे नहीं होता है। इन्हीं सूक्ष्म जीवों के द्वारा हमारा खाद्य पदार्थ बर्बाद होता है, नष्ट होता है। गर्मी के दिनों में देखेंगे बच्चों, विशेष करके खाद्य पदार्थ जब खाना बनता है तो सुबह होते होते इतना खराब हो जाता है, महक आने लगता है, दुर्गंध आने लगता है, और हम लोग उसको खाते नहीं, फेंक देते हैं। लेकिन ठंडा के दिन में क्या होता है? ठंडा के दिन में भोजन बहुत देर तक सुरक्षित रहता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ठंडा के कारण जीवाणु पनप नहीं पाते हैं भोजन में, उसमें उसका पनपना नहीं पनप पाते, बढ़ नहीं पाते हैं, वृद्धि को रोक देता है ठंडा, जिसके चलते हमारा भोजन सुरक्षित रहता है। कब? ठंडे के दिनों में। तो अब है कि हम कैसे आखिर में भोजन को बचाएं? ठीक है, ठंडा गर्म है, उसके चलते होगा, लेकिन आए दिन हम 12 महीना भोजन को हम सुरक्षित रखना चाहिए। तो कैसे रखें? तो इसका सहज तरीका है बच्चों, नमक के माध्यम से भी हम, चीनी के माध्यम से, तेल के माध्यम से हम सूक्ष्म जीवों को रोक सकते हैं पनपने से, और खाद्य पदार्थ को हम सुरक्षा दे सकते हैं। तो इस तरह से हम संरक्षित करेंगे भोजन को। कौन कौन चीज से? तेल से, नमक से, और हम चीनी से भी पदार्थों को रोक सकते हैं। जैसे बच्चों हम अचार बनाते हैं, तो अचार में तेल और नमक डालते हैं, तो अचार हम साल भर भी रखते हैं तो भी वो खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जीवाणु पनप नहीं पाता है, जीवाणु को नमक मार देता है, तेल सटने नहीं देता है उन लोगों को, और इस तरह से हमारा भोजन या कोई भी खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहता है। तो एक खाद्य पदार्थ ये सब जो देख रहे हैं बोतल में लगा हुआ है, अब इनको ढक करके हम रखेंगे, तेल में डुबा कर रखेंगे, नमक दे करके रखेंगे, तो कभी भी वहाँ हमारे रोगात्मक जो सूक्ष्म जीव है वो प्रवेश नहीं कर सकेगा, और जब प्रवेश नहीं करेगा तो हमारा खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से हम पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। हाँ भाई बच्चों, तेल से आखिर में क्या क्या हम रख सकते हैं? फल, सब्जी, फल में भी बहुत लोग जानते हैं, बेचने वाले लोग क्या करते हैं, तेल लगा देते हैं, तेल लगा करके पोंछ देते हैं केवल, तो उससे भी जीव हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो सुरक्षित रहता है। हाँ भाई, जैसे फ्रिज में हम लोग, जैसे हमारे घर में बहुत फ्रिज है, हम सभी के करीब करीब रहता है लोगों का, हम भोजन, पके हुए भोजन को विशेष करके कच्चा भी फ्रिज में वस्तु को रखते हैं तो बहुत दिनों तक वो टिक जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव पनप नहीं पाते हैं, सूक्ष्म जीव ठंडा से मर जाते हैं, और वहाँ इतने कहिए वो मर जाता है, वहाँ प्रवेश ठंडा में नहीं कर पाता है, यानी वहाँ अपने को वृद्धि नहीं कर पाता है, यानी अंडाणु उसका जो है वो वृद्धि नहीं कर सकता है, उस सारे चीज नष्ट हो जाता है।
जिसके चलते वो पनप नहीं पाता है, भोजन हमारा खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहता है। अब है बच्चों पाश्चुरीकरण के द्वारा, पाश्चुरीकरण के द्वारा हम दूध को जो देख रहे हैं पैकेटिंग करके बोतलों में, पैकेट में दूध को रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि वो दूध हमारा क्या सुरक्षित रहता है, जल्दी खराब नहीं होता है। होता क्या है इसमें कि थोड़ा सा पहले हम गर्म करके तुरंत उसको ठंडा करते हैं और उसके बाद पैकेटिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है जीवाणु वहाँ घुस नहीं पाता है, नष्ट हो जाता है। तुरंत ठंडा करने से क्या होता है कि उसमें जीवाणु अन्य रोगाणु जितने भी हैं सूक्ष्म जीव वो प्रवेश नहीं कर पाता है, पैकेटिंग हो जाता है, जिसके चलते वो पैकेट वाला दूध बहुत दिनों तक टिका रहता है, बहुत देर तक टिका रहता है और उसको हम बिना गर्म किए हुए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। अब है बच्चों बहुत से खाद्य पदार्थ हमारा जो सो अभी बाजारों में देखते होंगे, जैसे लेज दिखाई पड़ रहा है और लेज की तरफ बहुत से पदार्थ अभी हम लोग खाद्य पदार्थ पैकेटिंग किया जाता है। तो यही विधि से पैकेटिंग किया जाता है। पैकेटिंग करने से क्या होता है कि हवा का संपर्क, जल का संपर्क उस टूट जाता है, छूट जाता है, जिसके चलते वहाँ जीवाणु है, जितना सूक्ष्म जीव जो है प्रवेश नहीं कर पाता है और पैकेट वाला वस्तु बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है। तो बच्चों हम यथासंभव कोशिश kरेंगे कि घरों में हम पानी भी पिए तो गर्म करके ठंडा होने दीजिए और तुरंत पी लीजिए। फिर खाना यदि बना है तो उस खाने को हम ढक करके रखें। पानी है बाल्टी में हो चाहे और कोई वस्तु पात्र में है तो उस चीज़ को हम ढक के रखें, ताकि हमारा जो रोगात्मक सूक्ष्म जीव है उसमें इंटर ना कर सके, वहाँ पनप ना सके और हम उसको सेवन जब करेंगे, ग्रहण करेंगे तो किसी तरह का परेशानी नहीं होगा और हम सुरक्षित रहेंगे। तो बच्चों ये है सूक्ष्म जीव से हमारा लाभ भी है और हानि भी है। आज हम लोग पढ़े, याद रखें बच्चों, सूक्ष्म जीवों से बहुत से प्रश्न बहुत से प्रतियोगिताओं में पूछा जाता है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लें, पाठ्य पुस्तक को भी देख सकते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो आज मेरा यही समाप्त होता है। घंटी